नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मतभेद के संकेत। अब नेतन्याहू और ट्रंप की 60 मिनट की मुलाकात 3 घंटे तक चली। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। अब यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। इस बारे में एक्सपर्ट से करें सवाल। उससे पहले इस मुलाकात की एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप की 60 मिनट की यह मुलाकात होनी थी, लेकिन 3 घंटे तक यह बैठक चली। अब इसी बैठक को लेकर अगली बड़ी खबर यह कि नेतन्याहू और ट्रंप की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ऐलान भी किया, ईरान के साथ बातचीत अमेरिका जारी रखेगा। ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की कोशिश जारी रहेगी। आगे देखेंगे नतीजा होता क्या है। जल्द एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की इस बैठक में ईरान पर फैसला संभव था, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को बताया कूटनीतिक कोशिश जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू से बातचीत में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। आगे देखते हैं इसका परिणाम होता क्या है। वैसे पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसने नतीजा भुगता। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 7वीं बार ये मुलाकात हुई है। हालांकि अब हुई इस मुलाकात के बाद कैसे खड़े हो रहे हैं सवाल। सुधाकर सर, आपके पास आऊंगी। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यही बड़े सवाल, क्योंकि सवाल इस बैठक के बाद इसलिए जिससे साफ है कि किस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमले को लेकर क्या कोई मतभेद है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर किस तरीके से इसी बैठक के बाद क्या नेतन्याहू ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए नहीं मना पाए। एक और बड़ा सवाल कि क्या नेतन्याहू ने खमनई पर हमले का मन मना लिया है। साथ ही क्या ट्रंप ने नेतन्याहू की मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं क्या ट्रंप को मिडिल ईस्ट में अपने अमेरिकी सैन्य बेस की ज्यादा चिंता है। इन्हीं सवालों के साथ आती हूं आपके पास सुधाकर सर, क्योंकि यह बैठक बहुत मायने रखती थी। टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी सर, जहां लगातार हम आपसे चर्चा करते आए हैं कि किस तरीके से सैन्य विकल्प को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद उठ रहे सवाल, सुधाकर सर। सबसे पहले नमस्कार सुरभि, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं चंद पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। ये एक मसला नहीं है, ये जुड़ा हुआ है आज के दिन में अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। ये प्राइमरी फैक्टर है। एप्स्टीन फाइल ये काफ़ी एनर्जी सैप कर रहा है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और दूसरी बात, अमेरिका में चंद एक महीनों के अंदर सीनेट का 25 सीट जो हैं खाली हो रहे हैं और ये 25 सीट के लिए अभी इलेक्शन होना है। देखा गया है पिछले 1 साल से ज़्यादा जितने प्रोविंसेस इलेक्शंस और मेयरशिप के लिए इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेट्स की काफ़ी बढ़ चढ़कर जीत हुई है। ये एक दबाव डाल रहा है। और वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ था, ये खुलेआम इसको वेलकम नहीं किए हैं। प्लस जो आइस अटैक और जो टैरिफ वाला चक्कर, सुप्रीम कोर्ट अभी तक जजमेंट नहीं दिया है, तो घरेलू समस्या इतना बढ़ गया है। आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वही सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आप तो बोल के आए थे कि नई लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, आप दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए यह एक अहम मुद्दा है कि ईरान के ऊपर पिछली बार मना करने के बावजूद भी 12 दिन की लड़ाई में उन्होंने इसे लिए थे। लेकिन अभी हालांकि आर्मडा पूरा एकदम काफी घेर डाला है ईरान को। मेरे विचार के मुताबिक ये एक अहम मुद्दा है जो वो लड़ाई के लिए रोकेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट यही पे कहना चाहता हूं, बावजूद इसके अगर अमेरिका अभी सैन्य विकल्प को लेकर कुछ नहीं करेगा, ऐसे में भी ईरान को आशंका है। ये अगली खबर है सर, क्योंकि ईरान को आशंका है अमेरिका धोखा देगा। बातचीत के बीच युद्ध के लिए ईरान तैयार है और खमनई से सहयोगी सनाई रात की ये चेतावनी भी है। ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। विनाशकारी रीजनल वॉर की चेतावनी। अब ईरान पर ही बड़े हमलों की तैयारी में इजरायल भी है, और ये दक्षिण इजरायल में ईलात में बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है, जहां इजरायल में सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल, हालांकि रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज कर रहा है इजरायल। और डेली ईरान न्यूज की तरफ से इसी एक्सरसाइज को लेकर बड़े दावे किए गए। हालांकि इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। खबर यह कि आईडीएफ की सभी एयर डिफेंस बैटरीज भी एक्टिव हैं और जून में हुई 12 दिनों की जंग की तरह रेडीनेस लेवल। हालांकि आईडीएफ अधिकारी के हवाले से इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया। अमेरिका
इजरायल को ईरान की चेतावनी। खबर यह कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर रेड लाइन तय है और खमेनी के सलाहकार शमखानी की यह वार्निंग है, मिसाइल क्षमताओं को कम नहीं करेगा ईरान। तो ईरान नहीं झुकेगा और ये अमेरिका को एक बार फिर वो चेतावनी है जहां अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर ईरान की ये वार्निंग, किसी भी कीमत पर मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं होगा। ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं से समझौता नहीं करेगा और ट्रंप की चेतावनी के बावजूद मिसाइल मुद्दे पर ईरान अड़ा हुआ है। सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात करने के लिए ईरान तैयार है। इजरायल ने मिसाइल क्षमता कम करने की चेतावनी दी थी, यही रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच परमाणु वार्ता पर ईरान की सीधी चेतावनी, अगली बड़ी खबर, जहां बातचीत के दौरान सैन्य कार्रवाई की गलती ना करे अमेरिका और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात ईरान करेगा। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबाबादी की यह चेतावनी है। पिनाक सर, सवाल आपसे, अमेरिका चेतावनी दे चुका है, ईरान चेतावनी दे चुका है, लेकिन सर नेतन्याहू के साथ हुई मुलाकात के बाद जिस तरीके से सवाल उठे, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि इजरायल इस स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे दे, ये देखते हुए कि अमेरिका भले ही राजी ना हो लेकिन उसके लिए इस वक्त ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है? क्या इजरायल ऐसा कर सकता है? मुझे लगता है वॉशिंगटन मीटिंग में उनकी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई, इसलिए कोई स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं आया। और जो भी स्टेटमेंट आया है उसमें साफ जाहिर है कि देयर इज नो एग्रीमेंट कि क्या करना है इमीडिएटली। मुझे लगता है अमेरिका इज हेसिटेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने फुल स्केल वॉर कर दिया तो पूरा रीजन जो है वो झुलस जाएगा। और ईरान ने भी कह दिया है कि आपके जितने भी यहाँ बेसिस हैं, 5-6 जितने भी हैं, हम सब पे अटैक करेंगे। तो ये एक फिर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। उधर रशिया और चाइना भी ईरान को मदद करने लगा है ऑलरेडी। उनको बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट आ रही हैं और सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह लेके, या जो भी है कुछ तो लेके आ रही है। तो ये लगता है, और नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पे इमीडिएटली अटैक हो। पर ये शायद अमेरिका अभी भी इस पे राजी नहीं है, लग रहा है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा है कि हमने अटैक कर दिया तो हमारे जो बाकी दोस्त हैं जीसीसी कंट्रीज में, सब पे अटैक हो जाएगा, कतर पे हो जाएगा, बहरीन पे हो जाएगा, यूएई पे हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे रिस्क जो है अभी भी है, और लोग थोड़ा सा, जो मार्केट जिसे हम कहते हैं, वहां पे तेल का दाम बढ़ गया है, 70 के वहां पहुंच गया है पर बैरल। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा जिटरी हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं पता नहीं अगर छिड़ जाए तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो तेल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। तमाम स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखते हुए इन फैक्टर्स पर आगे चर्चा आपसे करूंगी सर, लेकिन उससे पहले क्या आप टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? और ये सवाल आपसे अगला इसलिए भी क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ तिकड़ी, जहां अमेरिका वर्सेस ईरान, चीन और रूस। और सुधाकर सर, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से सैन्य तैयारियां हो चुकी है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या एक बार फिर से इस हालात के बीच ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका है? और क्या ईरान से अपने नागरिकों को अब रूस निकाल रहा है? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से रूस के इंजीनियर्स की निकासी को लेकर यह खबर है, जहां आपको बता दें 24 घंटे में रूस के 4 विमानों ने उड़ान भरी है। ईरान पर बहुत जल्द अमेरिकी हमलों के ये संकेत। अब एक और अगली बड़ी खबर है, और ये ईरान को रूस से वेपन सप्लाई को लेकर खबर है, जहां ईरान की ओर रूस का मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट और कैस्पियन सागर के रास्ते रूस का यह विमान आया है। हालांकि ईरान को रूस से एयर डिफेंस सप्लाई की भी आशंका है। फ्लाइट रडार पर ट्रैक हुआ है रूस का विमान।